मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में उस अपडेट के साथ जिस अपडेट का इंतजार लंबे समय से चल रहा था। कौन सा अपडेट? अपडेट यह कि रूस बदला लेगा यूक्रेन की गई हरकतों का। यूक्रेन ने कौन सी हरकत की थी? इस महीने की शुरुआत में आपको बताया था कि यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर हमले किए गए थे, उसके एयर बेसिस को और फाइटर जेट्स को निशाना बनाया था जब वो खड़े थे। उसके रिटेलिएशन में आज एक हमला देखा गया है, और वो हमला अब तक का, यानी रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहे झगड़े को अगर 3 साल हो चुके हैं, तो इस 3 साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला सिंगल नाइट में इसे माना जा रहा है। आपके सामने ये जो तस्वीरें प्ले हो रही हैं, वीडियो जो चल रही हैं, इन सब के अंदर वो हमले की वजह से आई हुई तस्वीरें, तेज सायरन और बम्बार्डमेंट की तस्वीरें विजिबल हैं। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से वर्तमान में सायरन पूरी तरह से रात भर गूंजा, और गूंजने के बाद में ये मतलब ब्लास्ट की तस्वीरें कैमरों में कैप्चर हुई हैं। जहां तहां दूर दराज तक आग ही आग की लपटें, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से टूटे हुए घर, बिलखते हुए लोग, ये सब कल रात को यूक्रेन ने देखा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कल रात को यूक्रेन ने देखा, आज हम आपके सामने इस खबर को कवर कर रहे हैं। इस खबर के अंदर यह बताने का प्रयास है कि किस तरह रूस ने यूक्रेन से जो कहा था वो कर दिया है, यानी यूक्रेन से बदला लेने का कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट पूरा कर दिया है। अब ये बदला तो लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सर 1 तारीख को हमला हुआ था, उसका रिवेंज इतना दिन बाद पुतिन लिए हैं क्या? नहीं, ये बदला रुक ही नहीं रहा है, और हर बार जो हमला हो रहा है वो पिछले वाले से बड़ा हो रहा है। बोले मतलब ये कि रशिया ने ट्रंप को जब फोन पर यह कहा था कि मैं बदला लूंगा, और हमने इस बारे में आपको सेशन में जानकारी भी दी थी, उसके बाद हमला हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ। अगले ही दिन हो गया था, 5 तारीख के दिन हमला हुआ था, और उसे भी एक बड़ा हमला कंसीडर किया गया था। अब उस बड़े से भी और बड़ा हमला कल रात यानी कि 9 तारीख को हो गया है। आप आज की खबरों में उसे जोड़ करके सुन सकते हैं। इस वजह से आज का यह सेशन आपके सामने है। हर दिन रूस यूक्रेन पर एक लेवल अप करके हमले करते चले जा रहा है। तो आज के सेशन में हम क्या जिक्र करने वाले हैं, एक एक करके मैं सारी चीजों को हल्का ब्रीफ में पहले बता देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। नंबर 1, यूक्रेन पर हमला हुआ जो अब तक का सबसे बड़ा हमला माना गया। नंबर 2, अमेरिका की प्रतिक्रिया, जिसमें ट्रंप ने कहा तुम लड़ ही लो। नंबर 3, पोलैंड के अंदर बढ़ती चिंता, जिसमें पोलैंड कह रहा है कि बेहतर है कि अब हम अपने आप को बचाना शुरू करें, क्योंकि रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन को ही टारगेट बना लिया है। इसके चलते पोलैंड ने अपने देश से फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाकर अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए रिहर्सल करना शुरू कर दिया है। नंबर 4, नाटो के द्वारा रूस को दी गई धमकी, और नाटो का वो कौन सा देश जिसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की सताई कि अब हम पर हमला हो सकता है। और चर्चा है आज के सेशन में, रूस ने यूक्रेन के किस शहर पर कर लिया है कब्जा, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। यूक्रेन को समझ में आ चुका है कि हमारा एक शहर इनके कंट्रोल में जा चुका है। यूक्रेन के अंदर चर्चा है कि सन 2026 तक यूक्रेन के लगभग आधे हिस्से पर रूस कब्जा कर लेगा, और 2029 में नाटो के किसी और देश को निशाना बनाएगा। ये सारी बातें आज के सेशंस में, और सबसे लास्ट में वो अपडेट जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के सैनिकों को अदला बदली करना शुरू कर दिया है। तो सारी बातों को कवर करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। आइए साथियों, तो बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हुआ। शुरुआत है रूस यूक्रेन के बीच में हुए 479 ड्रोन के हमले की, जिसमें यूक्रेन के डिफेंस ने लगभग 277 ड्रोन्स और 19 मिसाइलों को मार गिराया, यानी न्यूट्रलाइज कर दिया। रूस ने अपने दावे किए, यूक्रेन ने अपने दावे किए। तस्वीर स्वतः बयान कर रही है कि यूक्रेन पर काफी सारे हमले हुए हैं। यूक्रेन खुद कह रहा है कि रशिया ने हम पर 479 ड्रोन दागे थे, जो कि बिगेस्ट ओवरनाइट ड्रोन बॉम्बार्डमेंट है जब से इन दोनों के बीच में यह वॉर शुरू हुआ है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आप इस मैप को समझ पाएंगे। तो यहां पर देखने वाली बात कुछ इस तरह से है। क्या है? ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है क्रीमिया, अब ये तो पूरी तरह से कब्जे में आ चुका है रूस के। क्रीमिया के क्षेत्र में ही कर्च वाला, अपन ने ब्रिज वाला मामला सुना था। ये लोहांस्क डोनास्क वाला जो क्षेत्र है, इस पर ये लगभग पूरा कब्जा कर चुके हैं। अब इस क्षेत्र से निकल करके इन क्षेत्रों पर अटैक हो रहे हैं। ये पूरा यूक्रेन अगर मैप पर थोड़ा सा भी आपको विजिबल हो रहा हो, क्योंकि आउटलाइंस थोड़ी लाइट हैं, तो ऐसे में अगर ये यूक्रेन आपको विजिबल हो रहा हो तो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यूक्रेन में लगभग उस पूरे क्षेत्र को जिसको सुरक्षित माना जाता था, उसके नॉर्थ
और वेस्टर्न क्षेत्र को मध्य से लेकर एंड तक टारगेट किया गया है। इसके आगे तो पोलैंड जुड़ जाता है, तो पोलैंड ही बचा है। बाकी इन सब क्षेत्रों में इनके द्वारा हमले हो गए हैं। इनमें ईरान द्वारा बनी शाहिद मिसाइल भी, शाहिद जो ड्रोन है वो भी हमले के अंदर यूज किया गया है। बड़ी संख्या में उसका उपयोग हुआ, यानी ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन पर हमले में उपयोग में लिए जा रहे हैं। अब जब आप यहां तक हमला कर रहे हो तो इसका मतलब पोलैंड ज्यादा दूर नहीं बचा, तो पोलैंड वाले अपनी चिंता में गुजर रहे हैं। साथ ही साथ में कीव को तो आपने छेद दिया है, पूरी तरह से कीव के अंदर हमले ही हमले कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में कल रात और आज सुबह की तस्वीरें हैं जो बयान करती हैं कि बड़े लार्ज संख्या में ये हमले हुए हैं और उनका रिहायशी इलाकों के अंदर इंपैक्ट हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की सूचना है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अचानक यह हमला क्यों बढ़ा। जो सेशन में आज ही पहुंचे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इन महाशय ने 1 तारीख के दिन स्पाइडर वेब नाम से अपना एक ऑपरेशन किया था रशियन टेरिटरी के अंदर, और उस रशियन टेरिटरी में इन्होंने रूस के कुछ पर्टिकुलर एयरफील्ड्स को और वहां पर खड़े हुए फाइटर जेट्स को या फिर बॉम्ब गिराने वाले जहाजों को निशाना बनाया था। 5 एयरबेस को इन्होंने निशाना बनाया था और उसका परिणाम यह निकला कि इन क्षेत्रों में खड़े हुए जो भी बड़े इनके पास के फाइटर जेट्स, बॉम्बार्डमेंट के जो हवाई जहाज थे, उनको नुकसान पहुंचा था। उस नुकसान के बाद जेलेंस्की बहुत खुश हुए थे और इसको बड़ा ही ब्रिलियंट अटैक बताते हुए कहने लगे थे कि हमने 40 रशियन जेट्स को मार गिराया है। इसके बाद में ट्रंप को लगने लगा था कि पुतिन बुरा वाला मारेंगे, लेकिन एक बार पूछ लेते हैं कि भैया मारने वाले कब हो। इन्होंने कहा कि जल्दी ही मारेंगे, तो ट्रंप ने जनता को बताया कि जल्दी ही मारने वाले हैं। कौन मारने वाला है? बोले पुतिन मारेंगे यूक्रेन को। इन्होंने जनता को अपनी तरफ से ये पूरी सूचना दे दी, जनता को सूचना दी, हमने आपको दी। इस तरह से हमने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको दी। इसी सेशन में मैंने आप लोगों से भी पूछा था कि बताइए कहां हमले हो सकते हैं। उसमें से आप में से बहुत सारे साथियों ने हमें अपने कमेंट में बताया था कि सर कीव पर हमला हो सकता है। कुछ लोगों ने डेट तक बताई थी कि 10 तारीख से पहले रूस बदला जरूर लेगा, यह बदला बहुत खतरनाक होगा, यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है, खतरनाक मिसाइल हमला हो सकता है। मतलब यह तो तय था। कुछ लोग न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गए थे कि हमारी जो ऑडियंस है वो इस बात से सहमत थी कि यूक्रेन से बदला जरूर लिया जाएगा। इस सेशन के कमेंट में जो आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, उन प्रतिक्रियाओं में से कुछ को मैं यहां पर लेकर आ गया हूं, जिसका सेंस जो डिराइव हो रहा था वो यही था कि रूस बदला लेगा और बदला लेते हुए कीव को निशाना बनाएगा, बड़ा हमला होगा, मिसाइलों से हमला किया जाएगा, बदला जरूर होगा। मतलब आप सबने अपनी तरफ से जो परसेप्शन निकाल कर दिया था वो दिखने भी लगा। सबसे पहले वो दिखाई दिया था 6 तारीख को और फिर दिखाई दिया 9 तारीख को। 9 तारीख को 479 ड्रोन की खबर बड़ी बनी क्योंकि इन्होंने जो कहा था वो किया, यानी कि ट्रंप खुद ये मानकर तैयार हो गए थे कि कुछ नहीं हो सकता, इन्हें रोकने के सारे प्रयास मेरे निष्फल रहे और इन्होंने बढ़िया से अपनी तरफ से हमले किए। जेलेंस्की खुद इस जानकारी को 6 तारीख को भी देने आए और 9 तारीख को भी देने आए। जब 6 तारीख को जानकारी देने आए तब बताया कि साहब हम पर 400 ड्रोन से हमला हुआ है। आज देने आए तो बताया 479 ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन से हमला हुआ तो आकर के फिर ये दुखी भी हुए कि देखिए निशाना बनाया गया है, हमें हमारी ट्रेन की पटरियों को तोड़ दिया गया है, जहां तहां पर हमारे नुकसान कर दिए गए हैं। और हमने आप लोगों को उस समय भी कहा था कि इनकी रेल पटरियों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि आज के समय पर फ्लाइट से ज्यादा यहां पर ट्रेन को सुरक्षित माना जा रहा है आवागमन के लिए। खुद यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए जेलेंस्की ट्रेन से पोलैंड की यात्रा करके फिर वहां से दुनिया भर में उड़ते हैं, पता चले हवा में ही इनकी फ्लाइट को मार गिराया जाए। ऐसे में हमने आपके सामने यह जानकारी साझा की थी। 6 तारीख के दिन जो आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया था वैसा हुआ भी, और उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग इनके मैक्सिमम क्षेत्रों में बम्बार्डमेंट हुआ, जिसमें से कीव को मेजरली रूस के द्वारा टारगेट किया गया। रूस ने अपने लोगों को यह बताने के लिए कि देखो हमला हम कर रहे हैं, यह केवल फेक न्यूज नहीं है, बाकायदा इन लोगों ने कैमरे लगाए और लाइव प्रसारण किया अपने यहां पर। यानी रूस में प्रसारण चल रहा था कि देखो कीव में ब्लास्ट हो रहा है, सूमी में ब्लास्ट हो रहा है, चेर्निहिव में ब्लास्ट हो रहा है, क्योंकि कई जगह के शहरों में लगे हुए जो कैमरे होते हैं उन कैमरों को इन्होंने हाईजैक कर लिया होगा या फिर वहां पर साइबर तरीके से उनको अपनी तरफ से अपने कंट्रोल में ले लिया
लिया होगा साइबर अटैक से, और साइबर अटैक से उन कैमरों का एक्सेस ग्रैब करके रूस में यूट्यूब पर लाइव चलाया जा रहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव चलाया जा रहा था कि देखो कहां कहां पर कैसे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो लाइव फुटेज दिखाई जा रही थी रशियंस को, बकायदा ईरानियन जो शाहेद जो ड्रोन है वो भी हमले के अंदर उपयोग में, मतलब इसने रूस ने यूक्रेन पर उसका इस्तेमाल किया था। जेलेंस्की ने अपने द्वारा इस बात को लोगों को बताया कि देखो साहब हमें बहुत बुरा मार रहे हैं, बहुत बुरा मार रहे हैं। लोगों को लगा कि चलो 6 तारीख को पिट लिए, अब नहीं मारा जाएगा। उस समय पर यह काफी ज्यादा सुर्खियां बड़ी होने लगी। लेकिन 6 तारीख से अगले ही दिन, मतलब आज की खबर जो आप सुन रहे हैं वो अब 9 तारीख की रात की खबर है। 10 तारीख को हम चर्चा में इसे ले रहे हैं। उस दिन से भी बड़ा हमला इन्होंने कल रात को कर दिया है, और कल रात का यह हमला फिर से एक सुर्खी बन गया है, जिसमें फिर से कीव और ओडिशा जैसे प्रमुख जगहों को टारगेट बनाया गया है। लार्ज स्केल पर ड्रोन अटैक हुए हैं, रूस के द्वारा यह हमले किए गए हैं। वायुसेना रूस की अपनी तरफ से अपने बयान दे रही है, यूक्रेन अपनी तरफ से बयान दे रहा है कि हमने रूस के मिग-31 और सुखोई को मार गिराया है। यह अपनी तरफ से लोगों को इंफॉर्म कर रहे हैं कि हमने साहब बढ़िया एयर डिफेंस किया और हमारी एयर डिफेंस में रूस को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो यह महाशय क्या कर रहे हैं, ये महाशय उकसा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इस आदमी के भरोसे, जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, उसके भरोसे ये अमेरिका से लड़ लेंगे, सॉरी रशिया से लड़ लेंगे। तो इनकी जो मतलब ख्वाहिश है वो पूरी कैसे होगी, ये तो खैर इनके दिमाग में कोई आइडिया होगा, क्योंकि लगातार अपने लोगों को ये मरवाते चले जा रहे हैं। खैर फिलहाल के लिए कुल जमा बात यह है कि इनको कंट्रोल करने की इनकी चाहत अब किसी काम की नहीं बची है। अब दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि यह व्यक्ति जो पिछले 3 साल से यूक्रेन को युद्ध में झोंका हुआ है, इसे कब हटाया जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त रूप से यह समय लेकर के राष्ट्रपति बना हुआ है, और ऐसे में इसके प्रयास में आधा यूक्रेन लगभग खत्म हो चुका है। हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान यूक्रेन को हो चुका है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ें। थैंक यू सो मच।